Good morning, students. How are you, everybody? I hope everybody will be fine. Now, let me start today's topic in the chapter capacitance. Today, we will study the grouping of capacitors. Grouping of capacitors. Capacitors, जैसा कि आप जानते हैं, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने के लिए बनाया हुआ है एंड इट हैज सर्टेन डेफिनेट कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो ये जो कैपेसिटर्स हैं, जस्ट लाइक आपने 10th क्लास में जिस तरह से स्टडी किया कि कैपेसिटर्स को रेजिस्टर्स पढ़े हैं आपने 10th क्लास में, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। रेजिस्टर को सीरीज में कंबाइन किया जा सकता है, पैरेलल में कंबाइन किया जा सकता है, और फॉर्मूले आपने स्टडी किए वहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को सीरीज या पैरेलल में कंबाइन करके। जैसे सीरीज में आपने पढ़ा कि R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन अप टू जितने भी रेजिस्टर्स होंगे अगर सीरीज में कनेक्ट किए जाएंगे तो इस तरह से वो टोटल रेजिस्टेंस उनकी फाइंड करने के लिए डेरिवेशन किया। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला जो होता है 1/R1 इक्वल्स टू 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन। सो इन द सेम वे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में भी जो दो टाइप्स हैं, जिन टाइप्स में कैपेसिटर्स को ज्वाइन किया जा सकता है, कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो इसमें पहला है कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स को भी सीरीज में कंबाइन किया जा सकता है। तो कैपेसिटर इन सीरीज का डेफिनेशन क्या होगा? हम इलेक्ट्रिकल सिंबल जो कैपेसिटर का लेते हैं वो ये है, दो वर्टिकल लाइंस हैं इक्वल साइज की, इक्वल लेंथ की। ये फर्स्ट कैपेसिटर है C1 और फर्स्ट कैपेसिटर की ये दो प्लेट्स हैं, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, 1 2 नाम दे देते हैं। When the second plate of first capacitor is joined with the first plate of second capacitor, ध्यान देना है, सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन बताई जा रही है। ये हमने 3 कैपेसिटर जोड़े हैं। डेफिनेशन क्या दे रहे हैं? When the second plate of first capacitor is joined with the first plate of second capacitor and the second plate of second capacitor is joined with first plate of third capacitor and so on। पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से जब ज्वाइन किया जाएगा तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को चार्ज प्रोवाइड करने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स से अटैच किया गया। ये वो सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स विच प्रोवाइड्स द पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, विद इट्स पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स। ये की है। तो क्लोज्ड सिचुएशन में ये जो V है इन तीनों कैपेसिटर्स को चार्ज प्रोवाइड करेगा। ये कैपेसिटर्स चार्ज होना शुरू हो जाएंगे इस सोर्स से। सो द की पॉइंट्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो ध्यान देना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में की पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट है द चार्ज थ्रू all the capacitors remain same। ठीक है, पहला पॉइंट है कि सीरीज में कंबाइन किए हुए जितने भी कैपेसिटर्स होंगे, हमने यहाँ 3 कैपेसिटर्स लेट किए हैं, तो इन तीनों में सेम चार्ज होगा। मान लो उस चार्ज को हम नाम दे देते हैं Q, लेट दैट चार्ज इज Q। इस सोर्स से Q चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर में भी, Q चार्ज सेकंड में और Q चार्ज ही थर्ड कैपेसिटर में फ्लो करता हुआ जाएगा। जस्ट लाइक जैसे हम रेजिस्टर्स इन सीरीज को स्टडी करते थे, तो रेजिस्टर इन सीरीज में करंट सेम रहता था, तो उस करंट का इक्विवेलेंट यहां पर क्या है? चार्ज है। दूसरा की पॉइंट क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स is
डिफरेंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है सभी रेजिस्टर्स नहीं, कैपेसिटर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर कैपेसिटर्स, ऑल द capacitors is different, so that the total potential difference is the sum of individual potential difference। ये क्या कहना चाह रहा है कि कैपेसिटर्स जब सीरीज में कंबाइन किए जाएंगे तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अलग अलग हैं। मान लो हमने नाम दे दिया V1 पोटेंशियल डिफरेंस है C1 कैपेसिटर का, V2 पोटेंशियल डिफरेंस है C2 का, एंड V3 इज द पोटेंशियल डिफरेंस C3 कैपेसिटर जो है उसकी दोनों प्लेट्स में V3 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो स्टेटमेंट में लाइन में क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स इज डिफरेंट, अलग अलग है, सो दैट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज, यानी कि उसका कहने का मतलब है कि V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। लेट इट एज इक्वेशन नंबर 1। इसको यहां इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नाउ यहां से हम कुछ वैल्यूज आगे मैनिपुलेट करेंगे। वी नो दैट Q is equal to CV, and from here C is equal to Q upon V। C हमारी इस सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस है, तो इसको हम CS लिख देते हैं। CS मींस टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। Q इस कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज है और V इस कॉम्बिनेशन का टोटल पोटेंशियल है। और इसी रिलेशन को देखते हुए फ्रॉम अबव रिलेशन वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं क्या, C1 फर्स्ट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है Q अपॉन V1, C2 Q अपॉन V2 हो जाएगी, और C3 Q अपॉन V3, ठीक है। तो ये जो ऊपर वैल्यूज आई C1, C2, C3 की और CS की, यहां से हम पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक इक्वेशन में से। इन ईच इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q अपॉन CS हो जाएगा। यहां पर यहां से देखें तो V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1, फ्रॉम हेयर V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, एंड हेयर V3 इक्वल्स टू Q अपॉन C3, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए जो जो वैल्यूज हमें चाहिए थी, V की, V1 की, V2, V3, ये सभी वैल्यू हमें यहां से मिली हैं। यूजिंग ऑल द अबव वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन इक्वेशन 1, पोटेंशियल डिफरेंस की जो भी वैल्यू हमें यहां से मिली, इन सभी को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो वी विल गेट V की हमने क्या निकाली थी, Q अपॉन CS इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। फ्रॉम हेयर वी विल गेट द Q एज कॉमन, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, ये ब्रैकेट में बच गया Q को कॉमन लेकर, और इधर Q बाय CS, तो Q से Q कट गया, एंड वी आर लेफ्ट विद 1 बाय CS इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। 3 कैपेसिटर्स को सीरीज कंबाइन किया तो इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया उनकी टोटल कैपेसिटेंस का, 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। हम यहां पर ये लिख लेते हैं कि अगर इफ वी हैव n कैपेसिटर्स, अगर हमारे पास 3 की बजाय हम यहाँ n कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन कर देते, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस सो ऑन अप टू 1 बाय CN, ठीक है। सो दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ वी विल कंटिन्यू the same topic for
the parallel combination. Capacitors in parallel. Capacitors in पैरेलल. ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखिए कि डायग्रामेटिकली हम क्या उसमें चेंजेस लाएंगे कैपेसिटर्स को जब पैरेलल कंबाइन करेंगे. कैपेसिटर्स की दो प्लेट्स आपको बताया. सो दीज आर 3 कैपेसिटर्स. यहां भी हम 3 ही कैपेसिटर लेते हैं, कैपेसिटर C1, C2 एंड C3. तो तीनों कैपेसिटर्स की जो फर्स्ट प्लेट है, वन प्लेट है, दैट इज कनेक्टेड टू अ पॉइंट. पॉइंट का नाम दे दिया A. और सेकेंड प्लेट्स जो होंगी सभी कैपेसिटर की, वो एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होंगी. तो डेफिनेशन क्या देंगे? When the first plates of all the capacitors are connected to one common point and the second plates of all the capacitors are connected to another common point, then the combination is called parallel combination of capacitors. Is that clear? अब इस parallel combination को चार्ज करने के लिए हम इसको एक source of potential difference से कनेक्ट करते हैं, which provides a potential difference V पोटेंशियल डिफरेंस ये देता है, और साथ में उसको ये की अटैच कर दी सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए. सो दिस सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड्स अ चार्ज. वो एक टोटल चार्ज मान लो Q प्रोवाइड करता है सर्किट को, लेकिन इस पॉइंट पर जाकर, पॉइंट A पर जाकर वो चार्ज तीनों कैपेसिटर्स में जाता है. तो कैपेसिटर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग Q1, Q2, Q3 चार्ज तीनों कैपेसिटर में गया, और चार्ज में से कैपेसिटर में से फ्लो होता हुआ वो इधर जब B पॉइंट से एग्जिट हुआ तो इधर फिर से तीनों का सम एज Q एग्जिट हुआ. जबकि तीनों कैपेसिटर्स की ये प्लेट्स डायरेक्टली ही वोल्टेज के सोर्स से कनेक्टेड हैं, V से कनेक्टेड हैं, इसलिए इन सभी कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, दैट इज V. तो बात करते हैं हम यहां की पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. चेंज कर देंगे जहां जहां वर्ड्स कुछ जरूरत पड़ती है, हमें टॉपिक चेंज किया है तो कुछ वर्ड ही चेंज होंगे. तो की पॉइंट जैसे हमने पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के पढ़े थे, अब हम की पॉइंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन के स्टडी करने जा रहे हैं. तो चार्ज यहां पर डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम. तो चार्ज की जगह लिखते हैं अब हम the potential difference through all the capacitors will remain same, और उस potential difference की वैल्यू है V. ठीक है, जबकि चार्जेस, the charge through all the resistors, all the capacitors is different, so that the total charge is the sum of the individual charges. ठीक है, कुछ वर्ड ये में चेंज करने पड़े. दैट इज, यानी कि वो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि टोटल चार्ज जो है वो इंडिविजुअल चार्जेस का सम है. मींस टोटल चार्ज Q है और इंडिविजुअल चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3. तो इन इंडिविजुअल चार्जेस का सम. ठीक है. नाउ अगेन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, पहले से हमारे पास जो रिलेशन है Q इज इक्वल टू CV है. सो इट इम्प्लाइज करके हम यहाँ पर इसी इक्वेशन को CP स्टैंड्स फॉर है टोटल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल combination. P is the total potential of this combination and Q is the total charge of this combination. तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस क्या किया, Q is equal to CP into V. सिमिलरली इसी इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हुए हम Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू भी लिख लेते हैं. Q1 कितना हो जाएगा? CP into V. Q1 की कैपेसिटेंस C1 into V. ठीक है, Q1
C1V, Q2 C2V, Q3 C3V। V इन सब में सेम है, पोटेंशियल इक्वल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस के अलग अलग हैं, C1 C2 C3, और उसी के अकॉर्डिंग इनमें चार्जेस आए। नाउ यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज इन, इसको इक्वेशन नंबर 1 करते हैं हम, जो हमने टोटल चार्ज की वैल्यू लिखी हुई है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज लिखा हुआ है हमने, यूजिंग ऑल द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ऑल द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इस इक्वेशन में। सो Q की जगह हमारे पास क्या है, CPV, CPV इक्वल्स टू Q1 की जगह क्या है, C1V प्लस C2V प्लस C3V। सो टेकिंग V एज कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3, और इन सभी का V यहां कॉमन ले लिया, CPV। तो V से V कैंसिल हो गए, CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला आया टोटल कैपेसिटेंस का, वो C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। तो दोनों फॉर्मूले जो जस्ट रेजिस्टर में जिस तरह से हमने स्टडी किए थे उसके रेसिप्रोकल है। रेजिस्टर, ये जो कैपेसिटर का पैरेलल में फॉर्मूला आया है, रेजिस्टर का सीरीज में था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और इससे पहले जो हमने कैपेसिटर इन सीरीज का स्टडी किया, वो वाला फॉर्मूला रेजिस्टर के केस में पैरेलल में था। तो दोनों जस्ट रेसिप्रोकल है। यहीं पर अगर हम बात करें, इफ देयर वर n रेजिस्टर्स, इफ देयर वर n कैपेसिटर्स, अगर हमारे पास ये जो हमने 3 लिए थे, 3 को लेकर हमने डेरिवेशन की, तो इसकी जगह अगर n कैपेसिटर्स होते तब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना पड़ता हमें, उन सभी n रेजिस्टर की कैपेसिटेंस का डायरेक्टली सम कर देते कैपेसिटर्स, है ना। Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 so on up to Cn. So this is how we can group the capacitors. तो दो तरीके हमने यहाँ पर स्टडी किए। फर्स्ट था कैपेसिटर्स इन सीरीज का था, और सेकंड वन ये था कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इसके अलावा एक मिक्स्ड ग्रुपिंग जो इन्हीं दोनों ग्रुपिंग से बनेगी, यानी कि कई जगह ऐसी सिचुएशन होगी कि कुछ कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन आगे चलकर कुछ कैपेसिटर के साथ सीरीज में कंबाइंड है ना। तो इनको लेकर कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। सो इस तरह से इसको अपने अच्छे से रिवाइज करना है। कीप इन टच विद, बाय।